दौलत की चाबी हासिल करे और सदा धनवान बने रहे। जब धोखे का पता चलता है तब तक उम्र बीत चुकी होती है। खास बात करें तो तेज रास्ते का सबसे कीमती ईंधन वक्त है। कैसे हो आप? उम्मीद है आप एकदम अच्छे ही हो गए। आपके लिए कुछ खास ला सकते, इसलिए इस वीडियोस को बनाने में मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत की है। तो आप इसमें से 100% कुछ तो लेकर ही जाइएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। दोस्तों इस वीडियोस में हम बात करेंगे एक बेस्ट बुक्स के बारे में जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स है, द मिलियनर फास्ट लैन, यानी दौलत की चाबी हासिल करे और सदा धनवान बने रहे। इस बुक के ऑथर है एमजे डिमार्को। फ्रेंड्स इस बुक को मैंने खुद भी पढ़ा है जो कि मेरी नजर से एक सही राह दिखाती है हमें। ये बुक्स हमें जल्द से जल्द अमीर होने का एक सटीक रास्ता दिखाती है दोस्तों। और अच्छी बात यही है कि इस बुक का पूरा निचोड़ हमने इस वीडियो में आपके लिए रख दिया है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों द मिलियनर फास्ट लैन हमें ऐसी सच्चाई से वाकिफ कराती है एक आम इंसान के लिए जानना जरूरी होता है दोस्तों इस बुक में एक बेस्ट कहावत है कि जो मिल रहा है आप उसे पाना चाहते हो तो वही करिए जो आप अभी कर रहे हो। इस कहावत को आप थोड़ा दिमाग पर जोर लगाकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहावत बहुत कुछ कह जाती है हमें। दोस्तों द मिलियनर फास्ट लैन बुक्स में 3 अलग अलग रास्ते हमें बताए गए हैं, जिनमें फर्स्ट है पगडंडी का रास्ता, सेकंड है धीमा रास्ता और थर्ड है तेज रास्ता। चलिए तो अब बात करते हैं फर्स्ट रास्ते के बारे में, पगडंडी का रास्ता। इस पर ऐसे लोग होते हैं जो आज कमाया और आज खाया, कल की चिंता कौनो ना। और दोस्तों ये रास्ता दुनिया में सबसे ज्यादा आसानी से इस्तेमाल होने वाला रास्ता है, यही है। और इसकी सच बात ये भी है कि इस पर हमें कुछ ज्यादा जोखिम उठाने नहीं पड़ते, तो साथ में हमें कुछ ज्यादा मिलता भी नहीं। ये बात सच है दोस्तों अगर हम पगडंडी के रास्ते पर चलने वाले इंसान के लक्षण और आदत देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि उनका कोई गोल टारगेट होता ही नहीं है। जो भी पैसे आने वाले होते हैं उसका रास्ता पहले से तय होता है। कुछ शॉपिंग करना या कोई पार्टी करना या कुछ भी ऐसी चीजें जो कि दरअसल उसकी हमें जरूरत नहीं होती, फिर भी बिना जरूरत की खरीद लेना, लोन पर खरीद लेना हर चीज को, और हर महीने 3 या 4 EMI भरते रहना वगैरह वगैरह। ये पगडंडी वाले रास्ते के इंसानों की आदत और मजबूरी दोनों होती है दोस्तों। इसी आदतों और कारणों की वजह से पगडंडी पर चलने वाले जीवन शैली के गुलाम हो चुके होते हैं। ऐसी जीवन शैली के कारण उनका आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है। इसी मजबूरी के कारण पगडंडी पर चलने वाले को हमेशा के लिए उसकी नौकरी या मजदूरी, जो भी छोटा सा कारोबार है, उसी की गुलामी करनी पड़ती है दोस्तों। तो ये बात हो गई पगडंडी के राहगीर की। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, यानी धीमा रास्ता। दोस्तों धीमा रास्ता पगडंडी के रास्तों से थोड़ा ज्यादा बेटर है। आगे बढ़ने से पहले हम इन तीनों रास्तों के परसेंटेज अगर देख लें तो कुछ इस तरह से हमें दिखेंगे। पगडंडी के राहगीर की संख्या 50% है, तो धीमे रास्ते की संख्या 40% है और तेज रास्ते की संख्या सिर्फ 10% ही है। ये सच है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि धीमे रास्ते में कौन शामिल होते हैं। धीमे रास्ते का राहगीर कुछ ऐसा होता है कि कुछ हासिल तो करता है लेकिन बहुत कुछ नहीं। लेखक कहते हैं कि ये रास्ता छलावे से भरा है। यह इतना छलावे भरा है, झूठ है कि जब धोखे का पता चलता है तब तक उम्र बीत चुकी होती है। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आप 30 इयर्स के हो और आपको अच्छी जॉब मिल गई या कोई छोटा मोटा अच्छा बिजनेस करते हो। आप एवरेज मान के चलते हैं, आपकी सैलरी या इनकम मंथली 70,000 रुपीज है। 17,000 में से हम 50,000 को निकाल ही देते हैं, घर खर्च, लोन, EMI, बच्चों की पढ़ाई, शादी वगैरह में। ओके, तो मंथली हम 20,000 अगर बचा भी लेते हैं तो 30 साल की आपकी जॉब होती है। तो यानी 20,000 into 12 इक्वल टू 2,40,000। 2,40,000 into 30 यानी 30 साल इक्वल टू 72 lakhs यानी 72 लाख रुपए हुए जो आपने जिंदगी भर की कमाई से कमाए। मान लो आपने इनकी अमाउंट अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्ट में डाली है। आप इसको डबल या ट्रिपल कर लो तो भी आपकी जिंदगी भर की कमाई 1.15 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ बनेगी, वो भी जिंदगी भर की कमाई। अच्छी बात है, गुड जॉब। लेकिन हमने साथ ही साथ अपनी जिंदगी का वक्त भी इतना ही दिया, मेहनत भी उतनी ही की। इसे धीमा रास्ता कहेंगे हम। लेकिन दोस्तों फास्ट लैन तेज रास्ते की बात कुछ और है। तो चलिए दोस्तों बिना रुके बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, तेज रास्ता। दोस्तों तेज रास्ता सबसे ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करने का एक बेस्ट रास्ता है। हम तेज रास्ते पे जानने से पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपकी एज कितनी है, आप कितने साल के हो, आप कमेंट में जरूर लिखिए। ओके, मैं इसीलिए पूछता हूँ कि ये रास्ता ज्यादातर 30 इयर्स के
अंदर जो भी वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए 70% चांस ज्यादा है इस पर चलने के लिए। और दूसरी बात, अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो या अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो अच्छी बात है, हमें उसे कंटिन्यू रखना चाहिए और इसके साथ साथ हो सके तो तेज रास्ते की तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा ज्यादा कुछ नुकसान ना हो। ओके दोस्तों, इतना समझ गए हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर खास बात करें तो तेज रास्ते का सबसे कीमती ईंधन वक्त है। टाइम को समझना बहुत ही जरूरी है, इसे समझकर चलना, इसका सही यूज करना, सही वक्त पर करना तेज रास्ते की पहली सीढ़ी है। दोस्तों तेज रास्ता यूं ही तेज नहीं है, इसमें आपको कम से कम समय में जिंदगी की रेस को जीत लेने की बात की गई है। जैसे कि इसमें जिंदगी भर हमें काम नहीं करते रहना है, वक्त की बेड़ियों में खुद को बांधकर जिंदगी नहीं जीनी है। सुबह 7 बजे उठना, मजदूरी या काम पर जाना, शाम को 6 बजे वापस आना, ट्रेन में बस में धक्के खाना, ट्रैफिक से जूझना, ये सब जब तक जिंदगी है तब तक सहन करना। देखिए दोस्तों, जिंदगी जीनी तो पड़ेगी ही, अगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं तो यही करना तो पड़ेगा ही। लेकिन फ्रेंड्स ये सब तो ठीक है, दुनिया इसी तरह चलती है, लेकिन कैसा रहेगा अगर हम इसी भीड़ से निकलकर कुछ अलग करें। ये तनाव भरा जो भी जिंदगी का सफर है कब तक चलेगा, हमें कोई लिमिट का कोई पता नहीं। दोस्तों कैसा रहेगा अगर हम इसे 5 या 6 साल में कड़ी मेहनत करके कुछ अलग करके इसे खत्म कर दें एक लिमिट के अंदर। जिंदगी भर की मेहनत के बदले सिर्फ 5 साल और उसके बाद हम आजाद, हमेशा छुट्टियां, टाइम से आजादी, पैसों से आजादी, जहां मन चाहे घूमना, जहां मन चाहे ऐसी होटल में खाना खाना, तो कैसा रहेगा। हाँ ये सच है, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं। चलिए तो बिना टाइम गवाए इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों तेज रास्ता हमारे पास आसानी से नहीं आएगा, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी और इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें भी अलग अलग कंट्रीज है। दुनिया की पॉपुलेशन टोटल 788.84 करोड़ है, इतनी दुनिया की पॉपुलेशन है। तो जरा सोचिए, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं कोई भी तरह की मार्केट में, चाहे अपने एरिया में या अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपनी कंट्री में, और हमारे इंडिया की पॉपुलेशन दोस्तों 140.76 करोड़ है पूरे दुनिया के लेवल तक। तो जितना ज्यादा एरिया और जितनी ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट आपकी दुनिया में बिकेगी उतने ही ज्यादा आप अमीर होगे, आप उतने ही करोड़पति बनते जाओगे दोस्तों। और थोड़ा सब्र करिए दोस्तों, ज्यादा गहराई में मत चले जाइए। आप आगे की बात जो हमने करी उसे सुनकर हार मत जाइए। ऐसा कैसे करे, हमारे पास कहाँ इतना पैसा है, हमारे पास ऐसी कोई कहाँ सर्विसेज है, ऐसी हम कहाँ प्रोडक्ट बना पाएंगे। आगे आगे हम देखेंगे हम किस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम करके खुद का एरिया बड़ा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। दोस्तों आपको मैं इसके बारे में छोटे छोटे आइडियाज दूंगा, आप बहुत कुछ कर सकोगे इसके ऊपर। मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल के बंदे हो, एजुकेटेड हो, कौन सी पढ़ाई की है, अभी आप क्या कर सकते हो। ऐसी कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जिससे आप कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट होलसेल में लेकर बेच सकते हो दोस्तों। आप किसी भी कंपनी को उनकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करके उसमें से कमीशन आप ले सकते हो दोस्तों। आप ऑनलाइन अमेज़न पर या कोई भी अच्छी प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी की भी प्रोडक्ट होलसेल में लाकर एक अच्छे दाम पर बेच सकते हो दोस्तों। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगी आपके पास, जितनी कस्टमर आएंगे उतनी ज्यादा आप पैसे कमा पाओगे, आप जल्द से जल्द करोड़पति बनोगे। दूसरी बात करें तो दोस्तों आप यूट्यूब पर जाकर खुद का चैनल बना सकते हो। इसके ऊपर इंटरटेनमेंट वीडियोस डाल सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो डाल सकते हो, एजुकेशनल वीडियो डाल सकते हो, वगैरह वगैरह। अगर आपने सोशल मीडिया पर जाकर 10 लाख सब्सक्राइबर बना लिए तो 10 लाख इंसान आपसे जुड़ जाएंगे। एक अच्छे कोर्स को बनाकर उन्हें बेच सकते हो आप। अगर आप 10 लाख इंसानों में से आपने 5 लाख को भी कन्विंस कर लिया, एक 100 रुपए का कोर्सेस उन्हें बेचा आपने, या खुद की लिखी हुई अच्छी बुक्स आपने बेची, 100 into 5 lakhs आपने एक वीडियोस में एक कोर्स को बेचा और 5 लाख कमा लिए। आपके पास जनता है तो आपको कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए आपको अमाउंट देगी या कमीशन देगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप ये सब चीजें कर सकते हो। याद रहे, जितना अच्छा आपका कंटेंट, जितनी अच्छी वीडियोस क्वालिटी, उतनी ही ज्यादा आप देश भर में, दुनिया भर में आपकी कस्टमर की मात्रा बढ़ेगी, आपका विस्तार बढ़ेगा, आपकी मात्रा बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आप अमीर बनते जाओगे। एक और पॉइंट व्यू से देखें तो दोस्तों, चाय बेचने से अमीर नहीं बनोगे आप, लेकिन वही चाय की फ्रेंचाइजी बढ़ा के एक ही शहर में या पूरे राज्य में आपकी
चाय की अलग अलग दुकानें होगी, हर एक दुकान से कुछ इनकम आएगी, आपको मिलती रहेगी, तो भी आप करोड़पति बन ही जाओगे। अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैसे ही दोस्तों होटल तो हर जगह पे होती ही है, लेकिन ओयो की बात अलग है। होटल तेरी तू संभाल, कस्टमर मैं दूंगा, 1000 मिलेगा, 200 मुझे दे और 800 तू रख। इसी सिस्टम से चलती है ओला, उबर वगैरह वगैरह। ये सभी एग्जाम्पल है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लेवल पर सोचिए और ध्यान से देखिए कि आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो। जो भी कर सकते हो करिए, बस इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मात्रा बढ़ानी है और विस्तार, काम बन जाएगा दोस्तों आपका। मुझे लगता है कि मैंने हो सके उतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको, शायद आप समझ गए होंगे अब तक। फ्रेंड्स, तो ये पूरा वीडियोस हमने द मिलियनेयर फास्टलैंड बुक्स के अंदर से एक पूरा निचोड़ बना के आपके साथ शेयर किया है। यानी ये बुक्स हमें एक क्लियर विजन दिखाती है, एक गोल सिलेक्ट करने का रास्ता देती है, भीड़ से अलग चलने का मैप देती है। लेकिन भीड़ में से निकलना, खुद का रास्ता चुनना इतना आसान नहीं है, वरना हर कोई तेज रास्ते पर ही आसानी से चला जाता है। डोंट वरी दोस्तों, इसका भी एक सटीक उपाय निकाला है हमने आपके लिए। अगला वीडियोस हम इसी पर लाएंगे और इस बुक का नाम है एसेंशियलिज्म, यानी जो जरूरी है बस उतना ही। तो दोस्तों, इन दोनों वीडियोस को आप देखोगे तो आपका 90% का विजन क्लियर हो जाएगा और एक सही दिशा में आप तेजी से बढ़ पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो बिना रुके आपके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।